लारेब ने कंडक्टर पर हमला करने के बाद भागने के दौरान अपने मोबाइल पर एक वीडियो बनाया था। वीडियो में लारेब लब्बैक के नारे लगा रहा था। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का नाम उसने लिया। अब पुलिस उसके वीडियो में किए गए शब्दों के इस्तेमाल की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि लारेब कोड वर्ड के जरिए अपने आकाओं को कोई मैसेज भेज रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। नहीं, हमारे दिनों पर राज। इंशाल्लाह अनकरीब मारेंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुसलमानों, अपनी जानो माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। हुण में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। आप जरा सोचिए, इसका दिमाग किस हद तक रेडिकलाइज है। वो ना सिर्फ वो हथियार दिखा रहा है जिससे उसने जानलेवा हमला किया, और वो ये कह रहा है कि वो आगे भी ऐसा करेगा, जान से मार देगा। जिन पाकिस्तानी मौलानाओं से प्रभावित होकर लारेब हाशमी ने ये जिहादी चापड़ चलाया, आइए उसकी कुछ और डिटेल्स मैं आपके सामने रखती हूँ। बस कंडक्टर पर सर तन से जुदा करने की कोशिश की गई थी। भले वो अपने कबूलनामे में ये कह रहा हो कि वो जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया ये भी तो लारेब का ही है। उसमें वो ये कह रहा है, बाकायदा चापड़ दिखाते हुए, इसी से उसने मारा है और वो मार देगा। वो खादिम हुसैन रिजवी और उसके बेटे हुसैन रिजवी कौन है जिनकी बातों से, जिनकी तकरीरों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान का एक कट्टरपंथी मौलाना है, तहरीक लब्बैक संगठन का संस्थापक है। सर तन से जुदा का नारा देने वाला व्यक्ति यही खादिम हुसैन रिजवी है। आप देखिए, 19 नवंबर 2020 को मौत हो गई। उसके बाद से साद हुसैन रिजवी खादिम का बेटा है, वो इस संगठन को आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है। साद अब जो कि खादिम रिजवी का बड़ा बेटा है, तहरीक लब्बैक का वारिस भी है। संगठन को चलाने की जिम्मेदारी साद हुसैन रिजवी की है। भड़काऊ भाषण के लिए ये कुख्यात है और गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने में माहिर है। इसकी तकरीरें ऐसी हैं कि हम आपको सुना नहीं रहे हैं। अगर आपने सुनी भी है तो आपने हमेशा एडिटेड वर्जन ही सुने होंगे। लेकिन ये व्यक्ति जो चापड़ चला रहा था वो इन्हीं की बातों से कितना प्रभावित था, यही वजह है कि उसने चापड़ चलाने से पहले, इस कातिलाना हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। खादिम हुसैन रिजवी भले ही मर गया है, लेकिन उसकी कई भड़काऊ तकरीरें अभी भी इंटरनेट पर वायरल है, मौजूद है। ऐसी तकरीरों को लारेब जैसे लड़के सुनते हैं और उनका ब्रेन वॉश होता है। सुनिए कैसे खादिम हुसैन रिजवी भड़काऊ नारे लगाता था और भारत के खिलाफ भी जहर उगलता था। उनकी एक सजा ए जुदाड़ा जेड़ा लफ्ज़ है ना, जुदाड़ा इंज होवे कि पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन तो उठ के जनाब उत्ते जान लगा, उठ के जाके फ्रांस पहुंचना चाहते हैं। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। तू हिंदवाणिया दे तू जानदा है जनरल जेड़ा तू बयान दिता है कि मैं पाकिस्तान ते हमला करना है,
ਤੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਡੈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਬੈਕ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਸੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। खादिम हुसैन रिजवी की तरह ही उसका बेटा साद हुसैन रिजवी भी आजकल जहर उगल रहा है। लबैक के नारे लगवाता है, मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काता है। मोदी और उसके हवारी ये गौर से सुन लें कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाएं तो हम अपनी कश्तियां जलाकर उंदुलस आते हैं, और अगर हम मैदान में आ जाएं फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है, टेबल में आके इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। जिस तरीके की भड़काऊ तकरीरें दी जा रही है उसके बाद तो पुलिस को, एसटीएफ को और साथ ही सरकारी तंत्र को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरीके की भड़काऊ तकरीरें आखिर भारत में फिर क्यों सुनी जा रही हैं। ये भारत के मौलाना तो है नहीं। खैर, अभी तक जो एसटीएफ ने कार्रवाई की है उसको लेकर कुछ डिटेल हम आपको दे देते हैं। ये लारेब हाशमी जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे क्या क्या चीजें बरामद हुई है आपको बता दें। बैंक खातों की डिटेल्स निकाली गई हैं, 2 मोबाइल इस वक्त पुलिस के पास मौजूद हैं, लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वो ये तमाम भड़काऊ तकरीरें सुन रहा था और वहां से उसका ब्रेन वॉश हो रहा था। जो जो चीजें और रिकवर की गई हैं उनमें 5 डायरी भी हैं, पेन ड्राइव है और धर्म विशेष से जुड़े कई सारे वीडियोस पाए गए हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि लारेब हाशमी लगातार लब्बैक के इन भड़काऊ तकरीरों को सुन रहा था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन वॉश हुआ था। तो लारेब का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है इस खबर के सामने आने के बाद कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक आम मुस्लिम युवक भी भड़काया जा सकता है और सीमा पार बैठे बैठे ये काम हो सकता है जो इस पाकिस्तानी मौलाना ने किया है। आरोपी लारेब हाशमी का कॉलेज आईडी कार्ड भी पुलिस को मिल गया है। पता ये भी चला है कि अरबी में लारेब ने अपने स्टेटस में लिखा था, जो नबी को गाली दे उसका कत्ल कर दो। इस स्टेटस की भी जांच कर रही है पुलिस। एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके की भड़काऊ बातें आखिर ये क्यों कर रहा था और कितने लंबे समय से कर रहा था। जो आईडी है वो इस वक्त आपके सामने है। एक स्टूडेंट है, एक अच्छा खासा करियर ये बना सकता था, पढ़ाई लिखाई कर सकता था, लेकिन इसने क्या चुना? इसने एक ऐसी राह चुनी जहां से लौटना मुश्किल है। ये कट्टरपंथी बन गया, ये कट्टरपंथी तकरीरों की वजह से इस मुकाम पर आ गया।